नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। आजादी के अमृत महोत्सव की रैलियों का सिलसिला आज थमा। देश के 75वें आजादी अमृत महोत्सव के मौके पर बसवा मैराथन का आयोजन किया गया। स्वतंत्रता दिवस पर शिवमोगा में सावरकर बैनर की गड़बड़ी के आरोप में 3 गिरफ्तार। सरकार काम नहीं कर रही पर कर्नाटक के मंत्री मधुस्वामी की ऑडियो क्लिप से विवाद खड़ा। बागवानी मंत्री ने उन्हें पद छोड़ने को कहा। एक और स्वतंत्रता संग्राम की जरूरत है, कहा रणदीप सुरजेवाला ने। अटल बिहारी वाजपेयी की चौथी पुण्यतिथि पर देश कर रहा नमन। राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। नीतीश कुमार कैबिनेट के विस्तार के बीच भाजपा का एक्शन। जेपी नड्डा ने दिल्ली में बुलाई बड़ी बैठक। अब समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं बीदर जिले के समाचारों से। अगस्त माह की 13 तारीख से देश में अमृत महोत्सव मनाने की तैयारियां जोरों पर रही। सरकार के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान, स्कूली व कॉलेज के बच्चों, राजनीतिक दलों द्वारा तिरंगा रैलियों का सिलसिला जोर पकड़ा हुआ था। इसके चलते मंगलवार को 15 अगस्त के ध्वजारोहण के बाद यह सिलसिला थमा है। मंगलवार को हर ओर तिरंगा और देशभक्ति के गीतों से जिला, शहर, ग्राम गूंज उठे थे। हालांकि मंगलवार को सुबह से ही बारिश का सिलसिला जारी रहने के बावजूद जश्न में कोई कमी नहीं आई। शहर की सड़कों पर तिरंगे लहराते रहे तो वही हर इमारत पर भी तिरंगा लहराता रहा। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बसवा कल्याण शहर में बसवा मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें एआईसीसी सदस्य आनंद देवप्पा ने भाग लेकर कार्यक्रम में जोश भरा। इस अवसर पर ग्रामीण और अन्य लोग उत्साहित थे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब देखते हैं समाचार अन्य जिलों के। कर्नाटक में शिवमोगा पुलिस ने सोमवार शाम शहर के अमीर अहमद सर्कल से वीडी सावरकर की तस्वीर वाले बैनर को हटाने की कथित प्रयास के मामले में दर्ज एक मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान नदीम, जबीउल्लाह और अब्दुल रहमान के रूप में हुई है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने दावा किया कि गिरफ्तारी का विरोध करने पर पुलिस ने जबीउल्लाह के दाहिने पैर में गोली मारी है। सावरकर बैनर हटाने के मुद्दे पर शहर में तनाव पैदा हो गया और ऊपरकेरी इलाके में अपनी दुकानें बंद करने के दौरान अज्ञात लोगों ने 25 वर्षीय युवक प्रेम सिन्हा की चाकू मारकर हत्या कर दी। शिवमोगा जिले के अधिकारियों ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गड़बड़ी के बाद सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील शहर में आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। गांधी बाजार जैसे शिवमोगा शहर के कुछ हिस्से मंगलवार को बंद रहे, क्योंकि पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया है। कर्नाटक में कानून मंत्री जेसी मधुस्वामी से जुड़ी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग के उभरने के बाद एक विवाद छिड़ गया है, जिन्होंने कथित तौर पर कहा कि राज्य में सरकार काम नहीं कर रही है और भाजपा 2023 के विधानसभा चुनाव तक सिर्फ चीजों का प्रबंधन कर रही है। मधुस्वामी और चन्नपटना के एक सामाजिक कार्यकर्ता भास्कर के बीच कथित बातचीत सरकार के मामलों को चलाने में वरिष्ठ मंत्रियों के बीच मतभेदों को भी इशारा करती है। ऑडियो क्लिप को कांग्रेस पार्टी की कर्नाटक इकाई द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था। सहकारिता मंत्री एसटी सोमशेखर, जिन पर कथित बातचीत के दौरान किसानों के हित में काम नहीं करने का आरोप है, उन्होंने मैसूर से संवाददाताओं से कहा कि अपने विभाग के बारे में बात करना कानून मंत्री का गलत था। एआईसीसी महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने केंद्र की भाजपा नीट सरकार पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए एक और स्वतंत्रता संग्राम की जरूरत है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार संविधान पर सुनियोजित तरीके से हमला कर रही है। उन्होंने बेंगलुरु में फ्रीडम वॉक के समापन पर कहा, आजादी की लड़ाई खत्म नहीं हुई है, लोकतंत्र, वैज्ञानिक सोच और संवैधानिक संस्थाओं पर हमला हो रहा है। उन्होंने हर घर तिरंगा अभियान की भी आलोचना की और कहा कि स्वतंत्रता समाज के सभी वर्गों, विशेषकर दलितों और अल्पसंख्यकों के बीच समानता लाती है और बेरोजगारों को रोजगार देती है। सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि महिलाओं, गरीबों और दलितों पर अत्याचार करके अल्पसंख्यकों को दोयम दर्जे का नागरिक मानकर और लोगों को जाति और पंथ के आधार पर बांटकर देश चलाया जा रहा है। परिषद में विपक्ष के नेता बीके हरिप्रसाद ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी संविधान को खत्म कर रहे हैं। पुलिस ने मंगलवार को कहा कि हैदराबाद के एक ही परिवार के 4 लोगों सहित
अन्य 5 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए हैं जब वे जिस कार से यात्रा कर रहे थे वह एक ट्रक से टकरा गई जो मुंबई हैदराबाद राजमार्ग पर उसी दिशा में जा रही थी। उन्होंने बताया कि परिवार कलबुर्गी जिले के प्रसिद्ध दत्तात्रेय मंदिर से लौट रहा था जब यह दर्दनाक हादसा हुआ। शवों को हैदराबाद स्थानांतरित कर दिया गया है। पुलिस कार्यवाही कर रही है और इस हादसे से मार्ग पर दहशत का माहौल बना हुआ है। बीजापुर क्षेत्र में युगापुर में एक मंदिर के तहत क्रीड़ा के लिए मौके उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस संबंध में सदस्यता अभियान भी चलाया जा रहा है। ऐसे में शाहबाज मुजव्वर नामी युवा खिलाड़ी को विधायक देवानंद चौहान ने सदस्य के रूप में नियुक्त कर सम्मान किया है। बीजापुर से फिरोज शेख की रिपोर्ट। समाचारों का सिलसिला रोकते हुए लेते हैं छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है।
अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। ब्रेक के बाद देखते हैं देश के अन्य समाचार। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की चौथी पुण्यतिथि पर पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजघाट स्थित उनके स्मृति स्थल सदैव अटल पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। गौरतलब है कि अटल बिहारी वाजपेयी का निधन 16 अगस्त 2018 को हुआ था। भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी के शिखर पर ले जाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। 90 के दशक में वह पार्टी का मुख्य चेहरा बनकर उभरे और केंद्र में पहली बार भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनी। प्रधानमंत्री के तौर पर वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान देश में उदारीकरण को बढ़ावा मिला और बुनियादी ढांचे तथा विकास को गति मिली। बिहार में हुए सियासी बदलाव के बाद भारतीय जनता पार्टी भी एक्शन मोड में आ गई है। खबर है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली में बिहार कोर कमेटी की बैठक बुलाई है। कहा जा रहा है कि इस बैठक में राज्य की इकाई से जुड़े अहम फैसले लिए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस से अलग हो गए थे। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि नड्डा कोर कमेटी के साथ दिल्ली में बैठक करेंगे। खास बात यह है कि राज्य में सरकार में हुए बदलाव के बाद बीजेपी कोर कमेटी की यह पहली बैठक है। मंगलवार को होने वाली मीटिंग में पार्टी के विपक्ष की भूमिका और उससे जुड़े मुद्दों को लेकर बड़ी चर्चा हो सकती है। महाराष्ट्र सरकार में नई मुश्किलें जगह लेती दिख रही हैं। खबर है कि मंत्री बने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट के विधायक अपने विभागों से खुश नहीं हैं। हालांकि विधायकों ने इस बात से इनकार किया है। इधर शिवसेना ने विधायकों के विभागों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। शनिवार को मंत्रियों को विभागों का आवंटन किया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार शिंदे गुट के कुछ ही विधायक विभागों से खुश हैं। रिपोर्ट्स में अंदरूनी सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि अधिकांश विधायक डिमोशन से नाराज हैं। खबर यह भी है कि दादा भूसे और सांदीपन भुमरे ने सरकार में अपने विभागों को लेकर शिकायत की है। इसके अलावा सिलोद विधायक अब्दुल सत्तार को कृषि मंत्रालय दिए जाने से भी कुछ सदस्यों के नाराज होने की खबर है। रामपुर कोतवाली सिटी पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश उस्मान उर्फ कलवा को किया गिरफ्तार। बहुत दिन से फरार था। सीओ सिटी अनुज कुमार चौधरी ने खुलासा कर घटना की जानकारी दी। रामपुर से नाजिम अली की रिपोर्ट। तेलंगाना में टीआरएस नेता तमिनेनी कृष्णैया की सोमवार को 4 अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी। इस वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब वह तिरंगा फहराने के बाद घर लौट रहे थे। घटना के बाद इलाके में काफी तनाव है, जिसे देखते हुए पुलिस ने धारा 144 लागू कर दी है। खम्मम जिले के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के अनुसार तमिनेनी कृष्णैया राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद बाइक पर सवार होकर घर लौट रहे थे। जैसे ही वह तेलादुरपल्ली गांव में घुसे, एक ऑटो रिक्शा में सवार होकर 4 लोग आए। उन्होंने टीआरएस नेता पर हमला किया और उन्हें लहूलुहान हालत में छोड़कर भाग गए। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। आजादी के जश्न के मौके पर जॉन अब्राहम ने किया फिल्म तारिक का ऐलान। अब समाचार खेल जगत के। एशिया कप 2022 से पहले राशिद खान का धमाल, 310 की स्ट्राइक रेट से ठोके रन, फिर गेंद से भी किया कमाल। अंत में समाचार बाजार के। महिंद्रा भारतीय बाजार में उतारेगी 5 इलेक्ट्रिक एसयूवी। कंपनी ने इग्लो ईवी प्लेटफॉर्म को प्रदर्शित किया। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। आजादी के अमृत महोत्सव की रैलियों का सिलसिला आज थमा। देश के 75वें आजादी अमृत महोत्सव के मौके पर बसपा मैराथन का आयोजन किया गया। स्वतंत्रता दिवस पर शिवमोगा में सावरकर बैनर की गड़बड़ी के आरोप में 3 गिरफ्तार।
सरकार काम नहीं कर रही पर कर्नाटक के मंत्री मधुस्वामी की ऑडियो क्लिप से विवाद खड़ा। बागवानी मंत्री ने उन्हें पद छोड़ने को कहा। एक और स्वतंत्रता संग्राम की जरूरत है, कहा रणदीप सुरजेवाला ने। अटल बिहारी वाजपेयी की चौथी पुण्यतिथि पर देश कर रहा नमन, राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। नीतीश कुमार कैबिनेट के विस्तार के बीच भाजपा का एक्शन, जेपी नड्डा ने दिल्ली में बुलाई बड़ी बैठक। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। अन्य समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।